हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक हम बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे और यह जो मुद्दा है ये हमारे देश और खुद हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। और ये मुद्दा है भारत से पलायन का। आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबर आप देखते होंगे, आप टीवी पर ये खबर देखते होंगे। आपने देखा होगा कि कि जो न्यूज़ है वो चलती रहती है कि भाई इतने भारतीयों ने देश छोड़ दिया, इतने लोगों ने देश छोड़ दिया। और अगर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, उनका हमें पता भी चल जाता है। जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, वो देश छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है और इसकी जो पड़ताल है, वो हम आज करने वाले हैं। आज हमारा विषय यही है कि भारत के अंदर ऐसी क्या चीज़ की कमी है कि जो लोग हैं, वो देश छोड़ कर के विदेश चले जाते हैं, वहाँ जाकर के बस जाते हैं। क्या हम ये जो जो कमी है, क्या हम इसको पूरा कर पाएँगे? और अगर नहीं कर पाएँगे, तो हमारा भविष्य क्या होगा? इन सारे जो प्रश्न हैं, उनकी हम पड़ताल करने वाले हैं। आइए देखते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि लगभग हर साल 2 लाख, कितना 2 लाख भारतीय जो हैं वो देश छोड़ देते हैं। अच्छा, ये देश छोड़ने वाले जो भारतीय हैं, ये कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हैं। ये सारे के सारे लोग हैं जो मिलियनियर हैं और जो बिलियनियर हैं या फिर जो अपने आप में एक उत्कृष्ट पर्सनैलिटी हैं। ऐसे जब लोग देश को छोड़ देंगे, तो आप बताइए कि जो क्रीम है वो देश से बाहर चली जाएगी। तो जो देश का जो विकास है, असलियत में जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो नीचे जो क्योंकि जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो तब आएगा ना जब देश के अंदर जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो नीचे के लोगों को ट्रेंड कर पाएंगे। इन लोगों से लोग सीखेंगे, लेकिन ये लोग जो है वो विदेश चले जाते हैं। अब ये जो है एक संकट है। अब देखिए, 2 लाख, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 2 लाख जो लोग हैं वो हर साल कुशल भारतीय देश छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। देखिए, 2 लाख हर साल कुशल भारतीय देश छोड़ रहे हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यवसायी शामिल हैं। यानी कि अच्छे जो प्रोफेशनल हैं, वो लोग जो है वो देश को छोड़ रहे हैं। अब आगे देखिए, यह प्रतिभा पलायन भारत को कमजोर कर रहा है। यानी कि ये जो प्रतिभा है, तो ये प्रतिभा है क्योंकि ये एकदम टैलेंटेड लोग हैं, समाज की क्रीम है। अगर ये देश जो निकल जाएंगे छोड़ करके, तो जो नीचे वाले जो लोग हैं, उनका जो उत्थान है या वो जो लर्न कर सकते हैं इनसे, वो कहीं ना कहीं जो अधूरा रह जाएगा, जिससे देश जो है वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद है अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार। व्यवसायों को जाने से, यानी कि जो व्यवसायी हैं ये लोग अपने आप में, इनको जाने से जो है देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी और जीडीपी भी कमजोर होगी, यानी कि अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। पलायन के 5 कारण हैं। अभी आपको समरी बता रहा हूं, फिर आपको स्लाइड बाय स्लाइड जो है पूरा क्लियर से समझाऊंगा। पलायन के 5 कारण कौन-कौन से हैं? भ्रष्टाचार और व्यवस्था की विफलता। यानी कि भारत के अंदर आप समझिए कि जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद जब हमको सत्ता सौंपी गई, तो सत्ता कैसे लोगों के हाथों में आई? यानी कि जो लोग एकदम लेफ्ट और फार लेफ्ट विंग के थे, उनके हाथों में आई। जो वास्तव में एक तरीका से आप कह सकते हो कि जो अंग्रेज यहाँ पर छोड़ के गए थे, उनके टाइटुलर टाइप के लोग थे। उन्हें ना तो अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति पे कोई गर्व नहीं था। वो कहते थे कि मैं तो एक्सीडेंटल क्या हूं, हिंदू हूं, एक्सीडेंटल हिंदू है वो। अगर वो इस तरीका की मेंटेलिटी के लोगों के हाथ में जब सत्ता आई, तो उन्होंने देश का क्या बनाया, वो आपको मैं आज बता रहा हूं। क्योंकि जैसे ही आप नीचे की नींव होगी ना, ऊपर इमारत वैसे ही बनने वाली है। क्योंकि अच्छी-अच्छी बातों को तो तुम लूट लोगे, तो बुरी बातों को कौन? भाई अगर कहते हैं कि भाई नेहरू जी ने ये सहा, वो सहा, तो फिर इनके लिए कौन होगा? अब भारत के अंदर पुलिस, तहसील, अदालतें, सब में आप देखोगे कि व्याप्त जो है भ्रष्टाचार अच्छा खासा है। जबकि आज इंटरनेट का युग है, हर व्यक्ति के पास कैमरा है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार जो है वो अच्छे खासे लेवल पर है। देखिए ना, असुरक्षा का माहौल। इसका मतलब ये है कि अपराध बहुत ज्यादा है। देखो, जब करप्शन होगा तो अपराध को तो सह मिलने वाली है। अब जो अपराध, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर वोट बैंक की जो राजनीति है, वो अपराधीकरण का एक बहुत बड़ा कारण है। समझ गए? कैसे समझेंगे? ऐसा समझेंगे कि जो अपराधी हैं, अब से पहले क्या होता था कि अपराधियों को ही ये माना जाता था कि उनको टिकट दिए जाएंगे क्योंकि उनके जीतने की गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो बाहुबली है। अगर नेता और जो बाहुबली है, उन दोनों के बीच में एक साठगांठ होती थी। अब अगर ये साठगांठ होगी तो देखो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ अपराध भी बढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अपराध है, जमीन पर अवैध कब्जे हैं, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। और भारत के अंदर आप जानते होंगे कि जिस तरीका का जो एट्रोसिटी लिटरेचर लिखा गया है, उसमें मानते हैं कि भाई ये तो दमित और कुचले हैं और ये जो है वो शोषण करने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि 600-700 वर्षों तक दोनों को ही मिलाकर के लगातार पीटा गया। पहले तो मुसलमानों के द्वारा, जो यहाँ पर मुगल और आक्रांता आए, और बाद में फिर अंग्रेजों ने। और वो तो सीधा कहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, यानी कि दोनों में से, यानी कि कुत्ता और जो इंडियन है वो बराबर रखते थे। और उसके जब चले गए वो, तो एट्रोसिटी लिटरेचर ऐसा लिख करके गए कि बाद में यहाँ पर अंग्रेजों को भी भूल गए और जो मुसलमानों ने जो अत्याचार करे उनको भी भूल गए और लड़ रहे हैं आपस में। और यही तो उन्होंने अफ्रीका के अंदर करा और वही भारत में छोड़ गए। तो अब ये जो सारे के सारे कारण जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये लोगों को, जो वो टैक्स पे कर रहे हैं, उसके एवज में वायु प्रदूषण आप देख ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो उसका असर ज्यादा आएंगे। आप ये भी देख रहे हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो किस लेवल का है। और ये सारी चीज देखो, ये तो ऊपर का है, बाकी इनकी जड़ में क्या है? जड़ में है इमोरलिटी, यानी कि अनैतिकता, और साथ ही साथ जो करप्शन है, करप्शन जो है ये इनकी जड़ में है। और ये जब होते हैं, अब होता क्या है उसके बाद आप देखिए कि खराब जीवन, यानी कि
जीवन क्या है? खराब जीवन स्तर। देखिए इसे आप एक बार, हैंड राइटिंग चलना नहीं चाहिए यार, ये हैंड राइटिंग कैसे चल रहा है इस पर? फिंगर ड्राइंग ऑफ, आप देखना, आप सही है। तो ये सारी के सारे जो है वो करप्शन जो है इनकी जड़ में है, यानी कि आप जितनी बुराई देख रहे हैं उनकी जड़ में क्या है, उनके रूट में क्या है? उनके रूट में है करप्शन। अब जब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, यानी कि आप क्रीम हैं, आप टैलेंटेड, आपके पास पैसा है, आपके पास प्रतिभा है, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो वहां पे या तो पैसा या तो प्रतिभा, दो ही चीज कार्य करने वाली है। अब इनके पास पैसा है और प्रतिभा भी है, दोनों है, तो ये इस अपने जीवन जो स्तर है उसको, क्योंकि उनके आने वाली जो पीढ़ी है उनके जीवन को और अपने जीवन को उठाने के लिए वो कहां चले जाते हैं? वो चले जाते हैं किसी अन्य विकसित देश में, और वहां जाकर के अपने जो जीवन है उसको सुधारते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी। यहां पर क्या था कि अब तो खैर जीएसटी है, लेकिन उससे पहले जो टैक्स की व्यवस्था जो थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? रिगरस थी। और इंदिरा गांधी के समय में आप देखोगे तो टैक्स अगर सारा टैक्स मिला लिया जाए तो लगभग 90% के अप्रोक्सीमेट जो है टैक्स बैठता था। तो आप बताइए कि आदमी पूरा जिंदगी जो है टैक्स के लिए कमा रहा है। उसके बाद समान अवसरों की कमी भारत के अंदर, कहने के लिए तो यह है कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए, वैसे तो जो संविधान है उसमें भी 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन है उसकी मांग की गई थी, और फिर वो 10 साल करके आज तक बढ़ाया जा रहा है। और दिक्कत यह है कि जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं वो जाति के नाम पर बाहर रह जाते हैं, और जो कम प्रतिभाशाली लोग हैं वो अंदर चले जाते हैं। अब कम प्रतिभाशाली जब लोग अंदर जाएंगे तो क्या होगी? इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, और आप इनएफिशिएंट लोगों से किस बात की उम्मीद करोगे? फिर आप कहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो भैया ऐसा ही होगा फिर तो। अब ये सारी बातें करके आपको उनको बाहर धकेलने के लिए आपकी व्यवस्था उन लोगों को मजबूर करती है कि जो 2 लाख लोग हैं, और कौन लोग हैं ये? मैंने जैसे कि आपको बताया, ये क्रीम है, समाज की क्रीम है ये, जो देश छोड़ करके बाहर जा रही है। अब देखिए, अब हम यहां से विस्तार से देखेंगे भारत का मौन संकट। हर साल लगभग, जो मैंने आपको बताया, 2 लाख के करीब प्रतिभाशाली जो लोग हैं वो देश छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। ये कोई सामान्य लोग नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टॉप क्लास के डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन और व्यापारी हैं। अगर ये जाएंगे तो देखो जॉब का संकट तो आने ही वाला है, यानी कि जॉब कम मिलेंगी लोगों को, रोजगार कम होंगे, क्योंकि ये जो ऊपर के जो लोग होते हैं ना, बेशक आप कितने भी बड़े कम्युनिस्ट बनते हो, समाजवादी बनते हो, लेकिन समाजवाद तभी तक टिकता है जब तक जो ये पूंजीवादी जो लोग हैं ना, इनकी संपत्ति को आप एक इंसेक्ट की तरह खाते हैं, तब तक तो समाज में स्थिरता रहती है। लेकिन जब ये इनका जो धन है वो समाप्त हो जाता है, तो फिर वही होता है जो सूडान के अंदर हो रहा है, वही होता है जो नाइजीरिया के अंदर हो रहा है। क्योंकि जो वहां पर अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों को तुमने क्या करा? प्रताड़ित करके भगा दिया। भगाने के बाद वहां कौन बचेंगे? यही लोग बचेंगे, है ना, जो इनएफिशिएंट होंगे। उसके बाद आपस में वो लड़ेंगे। क्लियर? देखिए, तो गांव कमजोर हो जाते हैं जब किसी राज्य के सबसे अच्छे लोग चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई छोटी सी इकाई से देखिए कि ये गांव है, ये गांव में मानो बहुत सारे लोग हैं, 2000 4000 लोग हैं, उनमें से 500 लोग या 200 लोग ऐसे होंगे जो जिनके पास प्रतिभा है। अब वो लोग पूरा गांव छोड़ करके चले जाएं, यानी कि वो लोग गांव छोड़कर चले जाएं, तो गांव की जो एफिशिएंसी है वो तो कम हो जाएगी, प्रतिभा तो कम हो जाएगी। उसी तरीका से अगर गांव जो है वो जिला, यानी कि जिला लगाइए आप, एक जिले से अगर बहुत सारे जो लोग हैं, यानी कि उसमें मानो 2 लाख लोग हैं, एक 2 लाख लोग जो है छोड़ करके बाहर निकल जाए तो इस जिले की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। उसी तरीका से अगर आप देखोगे तो क्या है, एक पूरा का स्टेट, यानी कि एक स्टेट से अगर ये लोग निकल जाएं तो स्टेट की क्षमता कम हो जाएगी। और उसी तरीका से हम देश को देखते हैं बड़े स्तर पर देख करके, तो इसका मतलब है कि देश कमजोर होता है। अगर ऐसे लोग जाते हैं, पढ़े लिखे और एफिशिएंट लोग बाहर जाते हैं, तो देश भी कमजोर। हमारी प्रतिभा पलायन क्यों हो रही है? बेशक मैंने आपको बताया, निदान क्या है? वही है कि इनका निदान करिए। करप्शन जो है वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि बॉटम टू टॉप है, टॉप टू बॉटम भी है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि क्योंकि ऊपर से, अगर कहते हैं ना जैसा राजा वैसी प्रजा, अगर आपका जो ऊपर का जो अधिकारी है अगर वो ईमानदार है तो नीचे ईमानदारी आएगी, अगर वो करप्ट है तो नीचे करप्शन आएगा। और हमारे समाज की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही है कि हमारा जो जो एशियन सोसाइटीज होती है उनमें क्या है कि करप्शन एक जो है बहुत, हम जो है उसको क्या करते हैं कि सामाजिक रूप से तो करप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई करप्शन से पैसा कमाता है तो समाज उसका बहिष्कार नहीं करता। उनके यहाँ अपनी बेटी बिहाने में कोई दिक्कत उन्हें होती नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार नहीं, पैसा। तो जब व्यक्ति पैसे को इतनी अहमियत देगा समाज के अंदर, तो वो कुछ भी हो, उसे पैसा कमाना है, वो भ्रष्टाचार से हो, वो चोरी से हो, किसी से भी हो, वो पैसा कमाएगा। और ये हमारे समाज का एक आप कहिए कि एक काला चेहरा है, जो कि है, आप इसे स्वीकार करेंगे। अब देखिए, भ्रष्टाचार थाना तहसील कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह आपको भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, बिना पैसे दिए कार्य होता नहीं है। जमीन पर कब्जा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यानी कि बाहुबली स्टेन थे पहले। अभी आप अगर यूपी में देखते होंगे, जब से बाबा आए हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है ना सबको लगातार एक लाइन में लगा करके ठोका है। उसकी वजह से यूपी के अंदर से ये जो बाहुबली है अभी ऐसा नहीं खत्म हो गए हैं। आप कोई दिन ऐसा होगा जहां पर इनका एक दो का एनकाउंटर ना होता हो, लेकिन अभी भी है। आप सोचिए,
बाबा को भी 8 वर्ष होने को लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पूरी तरीका से खत्म नहीं कर पाए हैं इस व्यवस्था को। अपराध और असुरक्षा, 5 लाख रुपए में अपहरण, हत्या या फर्जी बलात्कार केस लगाना ये आम बात है। मतलब कोई किसी पे भी कह देगा भाई, इस जैसे कि मैंने आपको बताया एससी एसटी एक्ट, उसके अंदर जो कितने सारे जो केस लगाए जाते हैं, वो उनकी जो वैलिडिटी है जब तक वो पहुंचते हैं, वो सारे के सारे फर्जी होते हैं, अधिकांश फर्जी होते हैं। ठीक है। और जैसे कि यहाँ क्या है कि कुछ रुपए में किसी का भी अपहरण करा लो, हत्या करा लो, ठीक है, किसी के लिए भी बोल दो कि भाई इस पर फर्जी केस लगा दो। ठीक है। इस तरीका से हमारे जो समाज का ये चेहरा तो है, वसूली और इंस्पेक्टर राज। यानी कि आज बेशक सारा कुछ ऑनलाइन है, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि वसूली लगातार चलेगी, वसूली में कमी नहीं है, समझ गए। घूसखोरी, कमीशन खोरी, दलाली, ये एक लगातार है। एक जो एफिशिएंट व्यक्ति होगा ना, वो ऐसे माहौल में जीवन अपना गुजारना नहीं चाहेगा। दूसरा कारण जो मैंने बताया, जीवन की असुरक्षा। माहौल जो है वो क्या है, प्रदूषण। यानी कि हमारे यहाँ पर वायु प्रदूषण, एयर प्रदूषण, जो है लैंड प्लास्टिक प्रदूषण, बहुत सारी चीज का जो प्रदूषण यहाँ पे आपको देखने, एयर जो क्वालिटी इंडेक्स देखो कितना ज्यादा खराब है। जान का खतरा, दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट जो है वो कहाँ है, भारत के अंदर है। क्योंकि क्यों है ऐसा, एक तो रोड की क्वालिटी पहली चीज, और दूसरी क्या है कि जो लाइसेंस है, वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है जरूरी नहीं उसमें लाइसेंस हो, और लाइसेंस हो भी तो लाइसेंस किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं वो आप अच्छे से जानते होंगे कि आपको नाइट का बनवाना है तो इतने रुपए और डे का बनवाना है तो इतने रुपए, ये सारा कुछ चलता है। कि किसी व्यक्ति को अगर यूरोप के अंदर जाकर के अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है तो उनकी एक रिगरस प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ेगा। इसीलिए अगर ये प्रक्रिया होगी तो भाई एक्सीडेंट भी कम होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जो है लाइसेंस बनवा ले रहा है तो फिर ये क्या है, लूप होल्स हैं, और इसी की वजह से क्या है, ये सारा आगे जो है भ्रष्टाचार के लिए जगह बनती है। जानलेवा मिलावटखोर, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, वैसे अन्न को देवता माना गया है, लेकिन वही लोग, क्यों, क्योंकि अन्न को देवता माना गया है, लेकिन हमारा जो समाज है, जो उसकी एकता में विविधता टाइप का जो ये जुमला है, ये क्या करता है कि ऐसे लोग हमारे समाज में आज भी हैं कि वो जो है क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। दूध में मिलावट, दही में मिलावट, घी में मिलावट, तेल। आए दिन न्यूज सुनते होंगे कि पनीर इतना जो है वो ऐसा पकड़ा गया है, जो घी है वहां ये फर्जी तरीका से घी बनाया जा रहा है। तो इस तरीका से आपने देखा होगा। आगे आतंक और अलगाववाद, भारत के अंदर हमारी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की वजह से भारत से ना तो अलगाववाद खत्म हुआ, देश बट गया, देश का विभाजन हो गया, लेकिन ना तो आतंकवाद खत्म हुआ, ना अलगाववाद खत्म हुआ, और जिहाद और पत्थरबाजी जो है वो दिन पे दिन अपने पैर दोबारा से पसारती जा रही है। तो अगर ये सारी कमी जो मैंने आपको बताई है, अगर कोई सभ्य व्यक्ति है तो क्या वास्तव में ये भारत में रहेगा? आप देखिए, जिसके पास अवसर नहीं है या जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है बाहर जाने की, वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास वास्तव में प्रतिभा है और वो जाने में सक्षम है, पैसा है, तो बिल्कुल अपने आप को बाहर सेटल करेगा। अवसर का अभाव, टैक्स का मकड़जाल, जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहां पर क्या है कि इनकम टैक्स, टोल टैक्स, देखो ये तो अभी कितना जटिल है, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी, बहुत सारा जो टैक्स का जो मकड़ जाल है, ये नहीं है कि वन नेशन वन टैक्स वाला, कि अगर आपने टैक्स एक बार भर दिया तो ये बार बार जो टोल वसूले जा रहे हैं आपसे, ये टोल क्यों वसूले जा रहे हैं, समझ गए। अगर आप एक बार कर देते हैं रोड टैक्स, जब गाड़ी निकालते हैं, वैसे तो रोड टैक्स भरते हैं ना उस टाइम पे भी, लेकिन उसके बाद भी कि भाई ये नेशनल हाईवे है, ये सब है, उसके नाम पर आपको हर जगह जो है जेब काटी जाएगी। असमान अवसर, भारत के अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको बराबर अवसर नहीं है, यह रिजर्वेशन के नाम पर हो। देखो जो रिजर्वेशन है, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, कुछ लोग जो है इसे लेकर के बड़े सेंटी हो जाते हैं। जो रिजर्वेशन है वो समाधान नहीं है। देखो किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो उस व्यक्ति की सिकाई या फिर उस व्यक्ति को कोई वैसी छोटी मोटी गोली दे करके काम नहीं चलने वाला, सर्जरी होगी, है ना, कीमोथेरेपी होगी। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो क्या है, वो है सिकाई। ठीक है, बस छोटा मोटा कोई आप उसे बना करके कोई काढ़ा पिया रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे कुछ हो रहा आज तक नहीं हो, 70 75 78 साल हो गए, आगे भी कुछ नहीं होगा। ये एक लॉलीपॉप है, एक राजनीतिक हथियार है, और ये राजनीतिक हथियार ये है कि इसके नाम पर लोगों को मूर्ख बना करके वोट बैंक बनाया गया, और 1991 में ओबीसी के लिए भी लेकर के आए गए, एक अलग से क्लास क्रिएट कर दे। तो ये क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ जो मूर्ख बनाने के लिए एक आपको जुमला पकड़ा दिया है। होना क्या चाहिए था कि जो लोग असमान है, जिन लोगों में गरीबी है, उनको एजुकेट करो। उनको जब एजुकेट करोगे तो जब उनकी अगली पीढ़ी आएगी, वो पीढ़ी भी समझ लेगी, अगली पीढ़ी जो होगी वो समझदार होगी, उनके पास पैसे होंगे। लेकिन ये नहीं चाहेंगे, जो लीडरशिप है वो ये सारा पैसा जो है वो एजुकेशन और उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी, और नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे एक परमानेंट इलाज है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो परमानेंट है, लेकिन रिजर्वेशन कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, सोचिए आप। तो गवर्नमेंट जॉब है ही कितनी जो इन्हें रोजगार भी मिल जाएगा। अब है, हमने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जहां गधे और घोड़े एक समान है। जब गधे और घोड़े बराबर कर दिए जाएं तो घोड़े यहां क्या करेंगे, बस वही चीज है कि यहां पर जिसको जूती गांठनी है वो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है उसे जूती गांठनी चाहिए थी। मतलब मिसमैचिंग है, कौन कहां होना चाहिए वो है ही नहीं।
और जिसे वहां नहीं होना चाहिए वो वहां पे बैठा हुआ। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये करप्शन को बढ़ावा देती हैं। समाज में जब इनइक्वलिटी होगी किसी भी तरीका से हो, समझ गए, तो फिर समाज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, कमजोर होगा, और कोई भी ऐसा देश मजबूत हो ही नहीं सकता। आप अमेरिका को कह तो देते हैं कि अमेरिका कैसा बन गया, जब लोगों के बीच बात करोगे तो कहते हैं कि चाइना तो चाइना है। आप मैं बहुत सारे चैनल्स में वीडियो बनाता हूं, आप देखेंगे वहां पे कितने सारे कमेंट आते हैं कि चाइना हमसे इतना आगे है, चाइना तो ये है, चाइना तो, लेकिन चाइना की जो डोज है वो लेना नहीं चाहते। अगर भारत की सरकार वो चाइना मॉडल लागू यहां पर कर दे तो यही लोग कल रोड पर आ जाएंगे। अभी आपने देखा है कि अरावली वाला मुद्दा चल रहा है, मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सरकार और जो ये यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनके दोनों के डेटा में मिसमैचिंग है। इसीलिए जो सरकार कह रही है मैं उसे ही सही मानूंगा। अब मैं हमेशा कहता हूं कि भाई सरकार जो कह रही है जो फॉलो होगा उन दोनों में अंतर क्यों? करप्शन। वही तो मैं यहां पढ़ा रहा हूं आपको। अब ये क्या है कि एक पलायन के लिए दुष्चक्र बन जाता है। दुष्चक्र क्या है? वही है कमजोर जीडीपी। अगर वो लोग यहां से निकल जाएंगे तो क्या होगी? कमजोर जीडीपी बनेगी। कमजोर जीडीपी है मतलब क्यों? क्योंकि प्रतिभा पलायन हुआ है। प्रतिभा पलायन हो रहा है इसलिए क्या है, वो जॉब जो क्रिएट करते हैं ये लोग भारत में रह करके, वो जॉब इन्होंने क्रिएट नहीं करी। जब जॉब नहीं होंगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन के लिए हमको एक अलग तरीका की पॉलिसी लानी होगी क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी में कहावत है कि वन शू इज नॉट फिट फॉर ऑल। तो वो जो एक तरीका के जूता सबके पैरों में नहीं आ सकते। हमें जाति, धर्म, क्षेत्र सबको ध्यान में रख करके हमें जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पॉलिसी बना दिया वो सब पे लागू, वो नहीं चलने वाला, क्योंकि भारत एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। बढ़ती अराजकता और अपराध, और भारत के अंदर जो ये अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स है ना कि आप इस धर्म के हो तो आपके पर्सनल लॉ चलेंगे, वो है एक जो है वो अपना हलाल सर्टिफिकेट ही बांट रहा है, उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लेकिन क्या है वो रोड पे उतर सकता है, इसलिए वो हलाल सर्टिफिकेट बांटता रहेगा और वो ये कार्य कर रहा है। यहाँ की सरकारों ने वक्फ बिल ला करके रख दिया। आप बताइए कि जिन लोगों ने अलग से देश ले लिया, क्या जरूरत है वक्फ बिल की? देश को सुधारना नहीं है, हमें वोट चाहिए बस। हमें राजनीति में बनाओ, फिर जो आप कटो मरो कुछ भी हो आप देखना अपना, ठीक। और लोग भी बस मुझे लगता है डिजर्व भी करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इतिहास हमें चेतावनी देता है। और चेतावनी क्या है? देखिए बिहार, आपने देखा होगा कि जंगल राज का नाम, क्योंकि अभी जब बिहार में चुनाव हुए तो बड़ी अच्छी टर्म ये जो है न्यूज में थी कि जंगल राज। जंगल राज में क्या होता था कि समाजवाद के नाम पर लोगों को जो लूटा गया, भूरा बाल साफ करो, जो बड़े जो इनके जो प्रतिभाशाली जो लोग थे, इसी जंगल राज की वजह से वहां से पलायन करके अलग अलग राज्य में जाकर के बस गए। वहां पर रह गए कौन? इनएफिशिएंट लोग रह गए। इसीलिए आप देखोगे कि बिहार के अंदर जो रोजगार है वो कम क्यों है? क्योंकि वहां पर फैक्ट्री नहीं लग पाई, रोजगार क्रिएट नहीं हो पाए। क्यों? प्रतिभाशाली लोग बाहर निकल गए। यही कारण आप देखोगे बंगाल के अंदर, बंगाल में जो कम्युनिस्टों की सरकार रही टीएमसी से पहले, और टीएमसी भी उनसे बड़ी कम्युनिस्ट है, आपने देखा होगा, टीएमसी उनसे भी आगे निकल गई, ठीक। इसीलिए आप देखोगे कि बंगाल के अंदर जब वो थे तो रोज क्या करते थे? हड़ताल करते थे। कम वहां की जो उद्योग थे वो उन्होंने बंद करके ही माने सारे। आज वहां पे क्या है? रोजगार की समस्या है। फिर वही है कि राज्य से पलायन होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये अगर आप हमने राज्य पे देखा, वही देश के ऊपर आप लगा करके देख लीजिए, जो बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, अगर वो पूरे देश में अगर यही चलता रहा तो हमारा देश जो है एक दिन यहां से अच्छे लोग बाहर निकल जाएंगे और इनएफिशिएंट लोग देश के अंदर रह जाएंगे, और फिर वो एक दूसरे की खाल नोच नोच करके खाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिएट तो वो कर नहीं सकते। इसीलिए जिस पर है वो जो है ना कि एक कम्युनिस्ट वाली जो थ्योरी कि जो दूसरा वाला है वो अमीर इसलिए है क्योंकि तुम जो है गरीब हो, ये जो थ्योरी है ये कौन देते हैं? कम्युनिस्ट देते हैं। जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, हमारी जो पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो निकल कर आता है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में यही मानसिकता है, अगर कोई अमीर है वो इसीलिए अमीर है क्योंकि तुम गरीब हो। लेकिन आप अगर दूसरी ओर जाकर के देखोगे, अमेरिका, अमेरिका के अंदर मॉडल बिल्कुल अलग है। अगर कोई अमीर है तो सामने वाला उसकी गाड़ी देख करके कहेगा कि मैं भी अमीर बनूंगा। उसके दिमाग में ये नहीं जाएगा कि मैं जो है गरीब इसलिए हूं, ये अमीर है। क्लियर है? तो हमारे जो देश में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो व्यवस्था थी, क्योंकि जैसे देश आजाद हुआ तो उन्हीं चेहरे बदल गए, मानसिकता वही थी। समझ गए मेरी बात? मानसिकता बिल्कुल वही थी कि भाई देखने में वो दिख रहे हैं ऐसे हैं, लेकिन है थे वो कौन? वो अंग्रेज ही थे, वो कम्युनिस्ट ही थे। और उन्होंने देश को जो है 50-60 साल इसी तरीका से दोहा और देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। अपने आदर्शवाद के चक्कर में देश की बना दी बत्ती, और अब लोग जो है उसे भुगत रहे हैं। संसद में इन बातों पर चर्चा नहीं होती कि भाई हमारे देश से इतने सारे लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं, तो कारण क्या है? संसद में चर्चा नहीं होती। संसद में जो है ना वो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के चर्चा होती है। संसद में ये वंदे मातरम को लेकर के चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे सिविलाइजेशनल इशू है। लेकिन उससे निकल करके क्या आता है, ये भी आप देखिए कि जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं गाएंगे उनका क्या इलाज करा, ये भी एक बड़ी बात है। अब बस क्या कर सकते हैं, पिछले 5 सालों में 9 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि 2 लाख के करीब हर साल। 9 लाख से नहीं तो कम से कम 900 लोग से बातचीत करनी चाहिए थी। अगर 9 लाख लोग गए हैं तो उनमें से कुछ लोगों से बात करनी चाहिए थी, भाई आप जा क्यों रहे हैं, ऐसी क्या कमी है भारत के अंदर, हम उसे ठीक करें। और अगर आप पूछेंगे तो पता चलेगी, लेकिन पूछना ही नहीं है। आप भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं ये पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा। समाधान जटिल नहीं है, बस वही है, इच्छा शक्ति की कमी है।
जिस दिन इच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के अंदर ये जो आए दिन लोग कहते हैं कि भाई एसडी कर देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे, लोग भीड़ बना करके रोड पर आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई वक्फ खत्म कर दिया तो हम ये कर देंगे जैसे 370 के लिए करते थे, लोग जो है तुम्हें धमकी देते हैं, ये कब तक देंगे? देंगे जब तक सरकार की मर्जी है। जिस दिन सरकार चाह लेगी उस दिन सब बंद, एक बार। तो अब ये है कि ये मैं समझ रहा कि वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, सरकार कहते हैं ना कि राम और जो राज्य और राम से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए ये जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार चाह रही है, और सरकार ही चाह रही है ये सारी चीज। 90% भ्रष्टाचार, अपराध, मिलावटखोरी, ड्रग्स स्मगलिंग और 1 साल में खत्म हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? इच्छा शक्ति लाइए। क्या लाइए? पुलिस रिफॉर्म लाइए, पुलिस रिफॉर्म लाइए, न्यायिक रिफॉर्म लाइए, टैक्स रिफॉर्म लाइए, शिक्षा में रिफॉर्म लाइए और प्रशासनिक रिफॉर्म्स लाइए। अगर आप ये सारे काम कर देते हैं तो इससे क्या होगा? पुलिस रिफॉर्म लाने से क्या होगा कि आप पुलिस जो है वो किसी के नीचे रह करके नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य करे। अगर ये सही से काम करेंगे तो क्या होगा? न्यायिक रिफॉर्म में क्या होगा कि जितना भी भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, ये खत्म होगा। तो वहां पर न्याय यानी मिलेगा तो पैसा और चेहरा और पद देख करके नहीं मिलेगा, बल्कि न्याय मिलना चाहिए इसलिए मिलेगा। टैक्स रिफॉर्म करेंगे तो ये जो मकर जाल मैंने बताया है कि जिससे लोग पलायन करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी इसीलिए डरते हैं भारत में। यहाँ से क्या है कि अगर आप नया उद्योग लगाना चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब तो 2014 के बाद सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन बहुत काम और करना बाकी है। अगर टैक्स रिफॉर्म करो, शिक्षा में रिफॉर्म करो, क्योंकि शिक्षा जो है, क्योंकि सरकार कर भी रही है इसमें भी, लेकिन गति मैंने हमेशा कही है कि गति जो है वो होनी चाहिए। और प्रशासनिक रिफॉर्म लाओ, क्योंकि यही लोग हैं, क्योंकि जो करप्शन है वो बॉटम टू अप नहीं है, अप टू बॉटम भी है। इसीलिए अगर ये सारा काम करते हैं तो आने वाला जो हमारा समाज है वो सुरक्षित होगा, और देश जो है चाहता है कि हम आगे बढ़े, और 2047 तक हम जो है एक विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना हम देख रहे हैं, और 2035 तक हम जो है विदेशी मानसिकता से जो गुलामी चाहते हैं। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना होगा जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कि अगर हम ये नहीं करते तो हमारे यहाँ से पलायन देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि देश के अंदर ये अलगाववाद और ये आतंकवादी जो घटना है ये लगातार बढ़ेंगी और ये कम नहीं होने वाली। और मैंने बता दिया कि जिस दिन सरकार चाह लेगी, अभी सरकार ने नहीं चाहा तो बस मान लीजिए, तो हमारा जो हम भारत का भविष्य जो है, अगर ये पलायन नहीं रुका तो फिर सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही बताया कि भारत से लोग क्यों पलायन करते हैं, उसका कारण क्या है, उसके समाधान क्या है, क्या इसमें हो सकता है समाधान? बिल्कुल हो सकता है। अगर इच्छा शक्ति अगर सरकार लाती है तो ये संभव है। तब तक है जब तक सरकार ये नहीं चाह रही, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे वो पॉल्यूशन का हो या कोई भी, सब इनकी जड़ में जो है वो भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।